गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने प्रायिकता पढ़ी थी और प्रायिकता के बारे में हमने उसका सूत्र पढ़ा था, फॉर्मूला। प्रायिकता का फॉर्मूला हम सबने देखा था, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम। कोई भी घटना हो हमारे पास, उसके अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो ये किसी भी घटना की प्रायिकता निकालने के लिए हम अनुकूल परिणामों की संख्या और उसमें भाग देंगे किसका, कुल परिणामों की संख्या। आपको तीन चीज़ मोस्टली बताई थी मैंने, एक तो ताश के बारे में, एक सिक्के के बारे में और एक पासे के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिक्का। सिक्का इसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉइन। सिक्का हम सबने देखा है, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 का, 10 का। सिक्के के हमेशा दो साइड होती है, 2 साइड्स होती है एक सिक्के में। एक तो उसका होता है हेड और एक पीछे का होता है उसका टेल। एक को हम बोलते हैं हेड, एक होता है टेल। इसको हिंदी में बोला जाता है चित्त और इसको बोला जाता है पट। हेड को आप शॉर्टकट में एच लिख सकते हो और टेल को लिख सकते हो टी। आपकी किताब में चित्त भी दे सकता है और एच भी दे सकता है, या फिर पट भी दे सकता है और टी भी दे सकता है। अब सिक्के को, एक सिक्के को उछालेंगे हम, 2 को और 3 को। आपके 3 सिक्कों तक के सवाल बनते हैं इसमें। सबसे पहले देखेंगे एक सिक्के के बारे में। एक सिक्का उछालने पर। फिर हम देखेंगे 2 सिक्का या फिर 2 सिक्के उछालने पर। और नेक्स्ट है हमारा 3 सिक्के उछालने पर। तो एक सिक्का आप उछालोगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। 2 स्थिति बनती है एक सिक्का उछालने में। इसके हम लिखेंगे यहाँ पे कुल परिणाम, कुल परिणाम। और यहाँ पे इसकी आ जाएगी स्थिति, या कौन कौन से परिणाम होंगे। कुल परिणाम, एक सिक्का जब भी उछालेंगे हम तो आपके पास कुल परिणाम आएगा 2, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल। अब अगर 2 सिक्के उछाल रहे हैं अपन, मान लो कोई बच्चा है, उसने एक सिक्का उछाला, उसके पास पहली कंडीशन में आ गया एच आ गया। सेकंड सिक्का उछाला, उस कंडीशन में उसके पास टेल आ गया। फिर से दोनों सिक्कों को उछालो, मान लो पहली कंडीशन में टेल आ गया और दूसरी में हेड आ गया, या फिर दोनों में हेड आ गया या फिर दोनों में टेल आ गया। इस तरह से हमारे पास टोटल 4 कंडीशन बनती है जब हम 2 सिक्कों को उछालते हैं। क्वेश्चन कई बार ये पूछ लेता है, एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि 2 सिक्कों को उछालने पर, और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि एक ही सिक्के को 2 बार उछालने पर। एक सिक्के को 2 बार, एक सिक्के को 2 बार या फिर 2 सिक्कों को 1 बार उछालने पर, तो भी 4 ही परिणाम आएंगे। 2 सिक्कों को 1 बार उछालो, चाहे एक सिक्के को 2 बार उछालो, आएंगे परिणाम कितने, 4। और चारों परिणाम ये आएंगे। अब हम उछाल रहे हैं 3 सिक्के को उछालने पर, या फिर एक सिक्के को 3 बार उछालने पर। एक सिक्के को 3 बार, या तो एक सिक्के को 3 बार या फिर 3 सिक्के उछालने पर। इसमें आपकी जो कंडीशन बनेगी, कुल परिणाम जो आपके आएंगे वो आएंगे 8। कुल परिणाम 8 आएंगे। इनको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है। देखिए, जब भी सिक्के की क्वेश्चन आए, सिक्के के कुल परिणाम, सिक्के के जब भी कुल परिणाम ज्ञात करेंगे हम, तो 2 की घात हमें करना है n, और n में रखना है हमें सिक्कों की संख्या को। मान लो जैसे एक सिक्का उछाल रहे हैं, तो एक सिक्का है, संख्या कितनी है उसकी 1, तो 2 की घात 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2। आगे कुल परिणाम 2। इसी तरह 2 सिक्के हैं तो 2 की घात कितनी करेंगे हम, 2, तो 2 की घात 2 आता है हमारे पास, 4 आ जाएगा। 3 सिक्के हैं तो 2 की घात कितनी करेंगे, 3। 3 सिक्के के लिए 2 की घात 3, मतलब 2 को 3 बार गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस तरह से हम निकाल सकते हैं हमारे सिक्के के। 8 जो हैं अपने 3 सिक्के उछालने पर कुल परिणाम, वो क्या बनेंगे, उसकी एक ट्रिक है, उसके माध्यम से आप इनको याद कर सकते हो। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लो सिक्के के बारे में।
ठीक है, तो हमने एक सिक्के के बारे में देख लिया, दो सिक्के के बारे में देख लिया। तीन सिक्कों के आपको ट्रिक बता रहे थे, यहाँ पे देखिए, तीन सिक्के उछालने पर या फिर एक सिक्के को 3 बार उछालने पर। क्वेश्चन हमें कैसे भी घुमा फिरा के दे दे, हमें सब तरह से क्वेश्चन करना है। देखिए, 3 सिक्कों को उछालेंगे, अभी अभी बताया था। कैसे पता लगाएंगे कुल परिणाम का? अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो देख लेगा, 2 की घात n बताया था। 3 सिक्के हैं तो 2 की घात 3 कर दिया, मतलब 2 को 3 बार आपस में गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। कुल परिणाम कितने आ गए? 3 सिक्के उछालने पे हमारे पास 8 आ गए। ये 8 कुल परिणाम याद करने की ट्रिक देखिए। सबसे पहले हम h लिख लेंगे 4 बार और फिर t लिख लेंगे 4 बार। अब 2 बार h लिख लेंगे, फिर 2 बार t, फिर 2 बार h और 2 बार t। तीसरी कंडीशन में 1 बार h 1 बार t, 1 बार h 1 बार t, 1 बार h 1 बार t और 1 बार h और 1 बार t। इस तरह से करना है आपको। ये एक परिणाम बन गया, ये 2, ये 3, ये आपका 4, ये चौथा परिणाम हो गया आपका, इस तरह से। और ये चौथे के बाद आपका ये 5वां परिणाम हो गया, ये छठा, ये 7वां और ये 8। इस तरह से 8 परिणाम आ गए आपके सामने। ये 1, 2, 3, 4, ये 5वां, छठा, 7वां और 8वां। इस तरह से 8 परिणाम कब बनते हैं? जब हम एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे या फिर 3 सिक्के उछालने पर। इस तरह से सिक्के को यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, हेड यानी चित और टेल यानी पट। ये चीज़ याद रखनी है आपको। अब सिक्के के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है ताश, कार्ड्स। तो कार्ड्स में क्या क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से उसका बेसिक है, वो आप समझेंगे। आप इसको नोट डाउन करिए। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ताश। ताश के बारे में देखिए, ताश है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कार्ड्स। सभी लोगों ने देखे हैं एक ना एक बार, और कुछ लोग खेल भी चुके होंगे। ताश में कुल पत्ते कितने होते हैं? सबको पता है 52 पत्ते होते हैं। एक मानक ताश की गड्डी लेंगे हम, इसके अंदर जोकर को सम्मिलित नहीं करते, अपन को 52 पत्ते ही लेने। और आपको क्वेश्चन में स्पेशली वो देगा कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी, स्पेशल लिख के देगा वो आपको। 52 पत्ते लेने हैं, जिसमें से आप बताइए 2 कलर होते हैं उसमें, एक तो काले पत्ते और एक लाल। तो 52 का आधा करें तो 26 तो काले हो गए और 26 कितने हो गए? 26 लाल तरह के हो गए। लाल कलर के, रेड कलर के हो गए आपके पास 26, और ब्लैक कलर यानी काले कलर के हो गए आपके पास 26। काले भी 26, लाल भी 26, और टोटल कितना हमारा? 52। ये इस तरह से डिवाइड है दोनों में। अब जो काले हैं वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होंगे आपके। काले एक तो आ जाएगा हुक्म, और काले में एक हो जाएगा चिड़ी। हुक्म जो है कुछ इस, हुक्म अगर आपने देखा हो तो कुछ इस प्रकार का होता है हुक्म, और चिड़िया आपने देखी हो, कुछ इस प्रकार की चिड़ी होती है आपके पास। हुक्म और चिड़ी दोनों ही काले रंग के पत्ते हैं। और लाल के अंदर भी 2 चीज़ डिवाइड होगी आपकी। एक चीज़ है आपकी ईंट और एक है आपका पान। ये लाल कलर में है, ईंट कुछ इस तरह का है, और ये आपका पान हार्ट शेप में आता है ये। तो ये दोनों तो हो गए लाल कलर और ये दोनों हो गए काले कलर। देखा जाए तो कुल पत्ते 52 हैं, आधे लाल आधे काले। काले के अंदर भी 2 चीज़ डिवाइड होगी, तो 26 का आधा हो गया 13। 13 पत्ते तो हुक्म में गए और 13 पत्ते आपके आगे चिड़ी में। इसी तरह लाल 26 भी 13 तो ईंट में आ गए और 13 ही आपके आगे पान में। अब 13 ईंट में आ गए, 13 पान में आ गए, इधर से 13 हुक्म में और 13 चिड़ी। टोटल करते जाओ वही चीज़ें, देखो 26 26 52, 13 13 26 और 13 और 13 26, 26 और 26 52। होने को 52 ही होंगे टोटल, कैसे भी ले लो आप। अब हम देखेंगे इसके अंदर भी पर्टिकुलर चीज़ें हैं। देखो ये जो ये 13 है हुक्म के, हुक्म चिड़ी ईंट पान, ये 13 के 13 जो हैं इन सब में एक जैसी चीज़ें हैं। कैसे? देखिए, सबसे छोटी संख्या आएगी 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10।
10 तक हो गए। 10 के बाद आता है जे, फिर आएगा आपका क्वीन, फिर किंग, अब फिर आपका ये ए। इसको इक्का बोला जाता है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 पत्ते हो गए। यही 13 आपके हुक्म में है, यही चिड़ी में, यही ईंट में और यही पान में। इस तरह से 13 13 डिवाइड हो रहे हैं। अब ये 13 जो हैं ये सब आप जानते हो, मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं इन सब के। क्वेश्चन इनके भी बन सकते हैं पर मोस्टली जो बनते हैं इन सब के बनते हैं। इन सब के क्वेश्चन हम देखेंगे। इसको आप हिंदी में बोलते हैं गुलाम, इसको हिंदी में बोलते हैं हम बेगम। रानी नहीं बोला जाता, इसको बेगम बोलेंगे। इसको हम बोलते हैं बादशाह, इसको भी राजा नहीं बोलते, बादशाह बोलते हैं। और ये जो है इक्का कहलाता है हमारा। ये 4 चीज़ें हैं। मोस्टली इन चीज़ों के क्वेश्चन पूछेगा हमसे, और ये सब चीज़ें इसके अंदर है। आगे हम इसका डिवाइडेशन देखेंगे, आप इसको नोट डाउन करिए। तो ताश में हम देख रहे थे हुक्म का पत्ता, चिड़ी का पत्ता, ईंट का पत्ता और हमारा पान का पत्ता। आगे हम देखेंगे, बात करेंगे। अपनी बात चल रही थी बादशाह, बेगम, थर्ड नंबर पे हमारा आता है गुलाम, और फिर हमारा आएगा इक्का। मेन चीज़ इसके बारे में हम देखेंगे कि ये कुल कितने पत्ते होते हैं इनके, हुक्म में कितने होते हैं, चिड़ी में कितने होते हैं, लाल रंग के कितने और काले रंग के कितने। बस ये 4 क्वेश्चन बनते हैं इसके। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कुल पत्ते लिखेंगे। कुल पत्ते बताइए। अभी अभी बताया था हुक्म में, चिड़ी में, पान में और ईंट में। जब चारों चीज़ों में एक एक है ये, तो बादशाह कुल कितने हुए? 4 ही हुए। जब चारों में एक एक है अपना, तो टोटल भी कितने हुए? 4 हो गए। इसी तरह से बेगम भी कितनी हो जाएगी? 4। गुलाम भी कितने? 4। और इक्का भी कितने? 4। पूरे 52 पत्तों की ताश की गड्डी में ये कितने होते हैं? 4 4। अब 4 4 भी आपस में डिवाइड है। कैसे? एक तो सबसे पहले चिड़ी, हुक्म, तीसरा नंबर ईंट और चौथा नंबर पान। ठीक है, ये चीज़ देखिए, ये दोनों हैं काले कलर में, इनको सेपरेट रख लेते हैं। और ये दोनों हैं अपने लाल कलर में। काले कलर में पूछा जाए, देखना यहाँ पे ध्यान से, काले कलर में पूछा जाए तो बादशाह टोटल कितने निकलेंगे? 2। क्यों? एक चिड़ी का और एक हुक्म का। और लाल में भी 2 निकलेंगे, एक ईंट का और एक पान का। और अगर काले कलर में बादशाह 2 हैं तो बेगम भी 2 होगी और गुलाम भी 2 होगा और इक्के भी 2 होंगे। इसी तरह लाल में भी बादशाह 2 हैं तो बेगम भी 2, गुलाम भी 2 और इक्का भी 2। काले के अंदर 2 डिवाइड कर दिया हमने, चिड़ी और हुक्म। तो चिड़ी का तो एक ही बादशाह है, एक ही हुक्म का है, एक ईंट का है और एक पान का है। मुझे ये बताओ कि आप टोटल तो 4 ही हैं, तो चारों ने एक एक ले लिया इनने, चिड़ी, हुक्म, ईंट, पान ने। चिड़ी और हुक्म दोनों ने एक एक ले लिया, दोनों काले में आते तो काले के तो 2 हो गए। काले का पूछ ले जब तो 2 हैं, लाल का भी 2 है, और अलग अलग पूछे तब एक एक है। ये चीज़ याद रखनी है। और जितना बादशाह है उतनी बेगम, उतने गुलाम और उतने ही इक्के। तो ये सब भी कितने हो जाएंगे? एक एक। इतना क्लियरली समझा रहा हूँ, आराम से समझ में आएगा। अब देखिए आप, ये बन गया आपकी सारणी टाइप में। इस तरह से आपको ये याद रह जाएंगे। और सारणी एक बार आपने खुद ने बना ली बिना देखे, हो गया आपका क्लियर। इसी तरह से बस ये ताश के क्वेश्चन बनते हैं आपके। अब इसमें पत्ता होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता, सब कुछ अपन क्वेश्चन में देखेंगे। तो ताश हो गया अपना। आज हमने ताश के बारे में पढ़ लिया, इसमें सिक्के के बारे में पढ़ लिया। कल हमारा पासा बचा हुआ है, पासे के बारे में पढ़ेंगे। एक सेकंड चीज़, अपने गेंद के बारे में सवाल आ जाते हैं, उसके बारे में पढ़ लेंगे। तो ताश हो गया, सिक्का हो गया। पासा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में ताश और सिक्का पढ़ा है। ठीक है, थैंक यू।